जो जल्दी शुरुआत करते हैं वो कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। और इन्हीं पंक्तियों को, इन्हीं लाइंस को जस्टिफाई करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में। वेलकम कीजिए और कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए हमारे आज के गेस्ट का, चिराग अग्रवाल का। चिराग, वेरी वेरी वेलकम गेट थैंक यू कंप्यूटर सर। साइंस में ग्रेट अचीवमेंट के लिए। आप थैंक यू अपनी सर। रैंक, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मेरा नाम चिराग अग्रवाल है। मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सॉरी सर, उड़ीसा स्टेट से हूँ, फ्रॉम नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मेरी रैंक सर कंप्यूटर साइंस में 33 है फ़िलहाल। तो सर मैंने तो इसे अचीव किया लाइक रोज़ मीन्स सर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके, एंड सर वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखता था एंड रिवीजन सर करता था। ये अचीवमेंट आपका हुआ है आपके इंजीनियरिंग के थर्ड थर्ड ईयर ईयर में, में। राइट? यस सर। इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी इस बात को समझ गए थे कि हमें पढ़ाई करनी है गेट के लिए यस स्पेसिफिकली। सर। कब ख्याल आया कि मुझे गेट लिखना है? सर लाइक सेकंड सेम में मेरे को जैसे कि पता चला कि अगर हमारा जेईई के थ्रू नहीं हुआ तो हम गेट के थ्रू भी आईआईटी में जा सकते हैं। तो सर उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट लिखना है और आईआईटी में तो जाना है एक बार। तो आपने सेकेंड ईयर से अपना जो है यस सर। गेट का जर्नी स्टार्ट किया। यस आपको सर। पीडब्ल्यू के बारे में कब पता चला? सर जब पीडब्ल्यू का गेट वाला लॉन्च हुआ था फर्स्ट सर 2022 में, उसी समय सर। ओके, और उसी समय आपने सोच लिया था कि मुझे यस सर। पीडब्ल्यू के साथ ही अपनी प्रिपरेशन यस सर। करनी है। चलिए, कैसा रहा आपका ये प्रिपरेशन का जर्नी स्पेसिफिकली? सर मीन्स अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते थे, लाइक कई बार ऐसा भी होता था कि पढ़ने का मन नहीं करा, या लाइक सर कुछ इवेंट वगैरह आ गया या घर में कुछ फंक्शन वगैरह हो गया तो हम जैसे उस दिन पढ़ नहीं पाए। तो सर ऐसा लगता था कि मतलब करना तो है, तो सर उसको कवर अप करने के लिए अपन वीकेंड्स में कुछ कुछ कर लिए। बस सर ऐसे ही होता था, और टेस्ट सीरीज वगैरह सर देते रहते थे। रिवीजन सर, रिवीजन करने के लिए लाइक क्या होता था कि जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स होता था तो उसी समय सर अपन जब कंप्लीट रिवीजन करते थे सेमेस्टर्स के लिए, तो उसी से गेट का रिवीजन भी हो जाता था। जब बच्चों का एक परसेप्शन होता है शुरुआत से ही कि मुझे ये रैंक लानी है या मुझे ये लाना है, और फिर नेगेटिव थॉट्स भी रहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा पर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। लेट्स से अब आपने वो जर्नी पूरी देख ली है, अच्छी रैंक भी आपको मिली है। जब आपने शुरुआत की थी तो क्या ऐसे टारगेट सेट थे कि मुझे इतनी रैंक तो लानी ही है या ऐसा परफॉर्म करना ही है? सेकेंडली, उस जर्नी में आपको ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स आए कि नहीं होगा तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं जेईई में भी अच्छा नहीं कर पाया हूँ, एटसेट्रा? तो ऐसा कुछ थॉट आपके माइंड में आया? नहीं सर, मैंने मीन स्टार्टिंग से ही सर डिसाइड कर लिया था कि इस बार तो करना ही है, क्योंकि जेई जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया था। उसके थ्रू हम आईआईटी में जा नहीं पाए। सर एक बार तो आईआईटी जाना ही था, तो कुछ भी करके सर करना ही था। तो नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए। नहीं सर, नेगेटिव बट थॉट्स कोई नहीं है ऐसा सर। रैंक को लेके या मार्क्स को लेके ऐसा कुछ एक सेट था आपके दिमाग में कि मुझे इतना तो स्कोर करना ही है? सर लाइक स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे को पता था कि 60-70 तो लाना ही चाहिए कि लाइक जिससे आईआईटी हो जाए। सर उतना टारगेट बना के तो चला था। 60-70 का टारगेट बना के 89 ले आए। यस। ओके, कंटिन्यू प्लीज। एंड देन सर जब हम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किए थे, उस समय स्टार्टिंग में सर बहुत कम मार्क्स आते थे, तो उस समय थोड़ा डिमोटिवेशन होता था कि लाइक अभी सर 1-1.5 साल पूरा पढ़ लिए, अभी भी टेस्ट सीरीज में 40-50 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो कैसे होगा। फिर सर आखिरी के 2-3 महीना में टेस्ट सीरीज देते देते ही वो इम्प्रूव हो गया। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी तक का? यस सर। इसके पहले कोई ऐसे बड़े अचीवमेंट आपकी लाइफ में? नो सर। कोई नहीं। मतलब अगर कोई पहली बार ऐसा बड़ा अचीवमेंट करता है, उसके पहले सेल्फ डाउट तब आता है जब जेईई फेलियर था, डेफिनेटली। तो ये कैसे एकदम ऑल ऑफ अ सडन परसेप्शन चेंज हुआ, या कह सकते हैं मेंटालिटी शिफ्ट हुआ कि नहीं, मैं इतना स्ट्रांग हूं, नेगेटिव थॉट नहीं आने दूंगा, मैं कुछ भी करके मेहनत करूंगा और सिर्फ फोकस करूंगा लर्निंग प्रोसेस पे? ये मेंटालिटी शिफ्ट कैसे आता है? सी, आई हैव सीन दिस, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। गेट रैंक वाज माय वन बिगेस्ट अचीवमेंट टिल दैट टाइम। तो मुझे लगा कि यार ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, आई वाज नॉट एबल टू इवन एक्सेप्ट कि इतनी अच्छी रैंक आ सकती है मेरी, आई यस डोंट सर। नो। सो वो मेंटालिटी शिफ्ट मेरे लिए एट दैट टाइम, ऑफ कोर्स इट वाज लाइक अ नेचुरल, मे बी आई वाज थिंकिंग अबाउट ओनली प्रोसेस एट दैट टाइम। आपके लिए कैसा था? सर जैसे कि जेई के टाइम में हमने क्या किया था, टेस्ट सीरीज वगैरह उतना मैंने लगाया नहीं था, तो उसके कारण सर जब जेई का मार्क्स आया तो अंदर से रिग्रेट था कि अगर शायद मैं पीवाई को ज़्यादा अच्छा कर लिया होता या टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लिए होते तो शायद जेई में भी हो जाता। सर उसी लिए सर स्टार्टिंग से ही मीन्स फोकस था कि इस बार तो गेट में कुछ करना ही है।
मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन के तौर पे एक लाइन बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द गेट टॉपर्स आर जेई फेलियर्स, एंड आई वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैंने तो जेई लिखा भी नहीं था, एंड यू आर अनदर अ बिग एग्जाम्पल आई शुड से फॉर देम, जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अगर पहले नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा, right? The great Sachin Tendulkar also had taken maybe 1.5 year, 2 years to get his first 100 in cricket. Yeah. So, of course, time लगता है बेटर होने में। आपने जैसा कहा कि आपने अपनी कमियां समझ ली थी कि जेई में ये कमियां रही, और उसे आपने फिर इम्प्रूव किया। आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में पीडब्ल्यू का साथ कैसा आपको रहा? किस तरीके से आपका पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग का, डीपीपीस का, वीकली टेस्ट का, एंड देन as far as I remember you were part of the rankers club also, right? Yes, sir. तो इस पूरी जर्नी को आप थोड़ा सा समराइज कर पाएंगे? Yes, sir. सर जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे हमने जब बैच लिया उस समय शुरू में तो एक एक सब्जेक्ट चलते थे, तो उस समय सर अच्छे से कवर हो जाता था। देन विद टाइम जब सब्जेक्ट्स बढ़े, लाइक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट भी होते थे, तो सर उस समय कॉलेज के साथ मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता था। बट सर फिर रात के थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो लेक्चर्स 1.5 पर देख के भी वो कंप्लीट कर लेते थे जैसे भी। उसके बाद सर जो डीपीपीस वगैरह है वो जिस दिन लेक्चर देखे उसके नेक्स्ट डे डीपीपीस का सॉल्व करते थे, ताकि उसी डीपीपीस के थ्रू रिवाइज वगैरह हो जाए। एंड सर टेस्ट सीरीज तो मैंने दिसंबर मिड में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग सर जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तब मेरा 42 मार्क्स आए थे। 42 से 89 का जर्नी, इट्स अमेजिंग। इवन मैं खुद भी बड़ा हैरान रह जाता हूँ कभी कभी जब ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स। बट देन जब आप लोगों से मिलना होता है, जब ये ऐसे डिस्कशन होते हैं, तब ये चीज आपके फोकस से क्लियरली जस्टिफाई होती है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रोसेस को, अपनी प्रिपरेशन को इतना ज्यादा फोकस करेगा, तो डेफिनेटली 89 90 क्या, वो 100 तक भी, या 98 99 भी लाने के लिए काबिल हो सकता है। अब आपने जैसा कहा कि पहले टेस्ट में 40 कुछ मार्क्स आए, एंड देन नाउ 89 यू स्कोर्ड Yes, sir. फाइनली। Yes, sir. थोड़ा ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट आया। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सर लाइक जब मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज दिया था उस समय टाइम मैनेजमेंट में सर बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, तो उसके कारण लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तो स्किप ही हो गए थे, मतलब पहुंच ही नहीं पाए थे वहां तक के। तो सर धीरे धीरे मैंने जब टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दिया तो ऑल क्वेश्चंस को एटलीस्ट कवर अप करना स्टार्ट किया, तो वैसे करके 42 से सर 60 तक के हम पहुंच पाए था। फिर भी सर 60 तो भी थोड़ा कम लग रहा था, तो सर फिर रिवीजन के थ्रू ही वो आगे हुआ। तो आप ये मानते हैं कि अगर हमने पहले कोई टेस्ट अटेम्प्ट किए, या कुछ भी प्रोसेस में कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया, और उसमें अगर हमारी गलतियां हो रही हैं, तो हम उन्हें समझें, एनालाइज करें, और फिर आगे जाके उसे सुधारें। टाइम मैनेजमेंट, गलतियां सुधारना, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी सेम है या नहीं? अंकल शायद आपको सही आंसर देंगे, वो मैं आउट ऑफ द पोस्टकास्ट डेफिनेटली अंकल से बात करूंगा, आपके फादर साहब से। फाइन। एक और यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं कंटिन्यूस, बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, इट्स लाइक अ मैराथन रन। तो मैराथन में आपको इतना लंबा टाइम कंसिस्टेंट रहने के लिए एक इंटरनल फोर्स चाहिए जो आपको उस प्रिपरेशन पे स्टिक कर पाए। आपके लिए वो इंटरनल फोर्स क्या था? सर बस घर के लिए कुछ करना था। That's very deep. I mean, I can see your eyes right now, and वो जो इग्निशन है अंदर कि नहीं, घर के लिए कुछ करना है, that's like one of the biggest motivation. मैं अपने मोटिवेशन लेक्चर्स में भी बच्चों को बोलता हूँ कि आपको अगर कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन होता है, आप अपने पेरेंट्स की फोटोग्राफ आपके सामने लगा लीजिए। Yes, sir. जब भी आप उस फोटोग्राफ को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको अपना रियल मोटिव याद आ जाएगा कि आपने क्यों शुरू किया था गेट के लिए। मैंने बहुत सारे ना गेट एस्पिरेंट से बातें की हैं, टॉपर्स से भी बातें की हैं, और हर कोई बोलता है सर हमको पढ़ने से प्यार हो जाता है। आई मीन वी काइंड ऑफ एंजॉय दैट लर्निंग, लाइक ऐसा कि काइंड ऑफ एडिक्शन टाइप हो जाता है कि हमें फिर क्रेविंग होती है कि यार आज लेक्चर क्यों नहीं देखा। Yes, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? यस सर, मेरे साथ भी कई बार होता था ऐसा। वाओ, आई मीन ये एज अ टीचर हम लोग भी फेस करते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते इतना फ्लो में आ जाते हैं कि इवन वी फील कि हमारे डोपामाइन रिलीज हो रहा है बॉडी में, जस्ट फॉर द टीचिंग, क्योंकि बच्चों को उतना मजा आता है और वो फ्लो बन जाता है।
तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, डिफरेंट लगे, टफ लगे। आप प्रोसेस को फॉलो करिए। आपको सब्जेक्ट से, लर्निंग से, सीखने से, कंप्यूटर साइंस से, डीए से या जो भी आपका ब्रांच है उससे प्यार होने लगेगा। और जब आप सब्जेक्ट और लर्निंग से प्यार करने लगते हैं तो फिर कोई भी अचीवमेंट जो आपकी है वो छोटी पड़ेगी आपके सामने। आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। कुछ और प्रश्न यहाँ पे बच्चों के निकल के आते हैं जब वो प्रिपरेशन करते हैं अपनी जर्नी में, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। आपने जब पहली बार पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया था, मोटा-मोटा आपको कितना परसेंटेज पीवाईक्यू एक बार में पहली बार के अटेम्प्ट में आपसे बनते थे? सर 40 to 50% सर, जब फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर्स देखे थे, उसके बाद जब एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज जब देख रहा था, उस समय सर 40 to 50% हो रहा था। उसके बाद दैट्स इट। हाँ सर, 40 टू 40-50%। 50% ही हो रहा था। यस सर। अगेन यही मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो पहली ही स्टेप में अपने आप को जज करने लगते हैं कि सर पहली बार पीवाईक्यू बन ही नहीं रहे हमसे। ऑफ कोर्स पहली बार में पीवाईक्यू हमसे भी नहीं बनते थे। देख लो भैया, टॉपर से भी नहीं बन रहे हैं। बट लेटर ऑन अगर आप इम्प्रूव कर पाओगे, कैसे मैं उनसे पूछूंगा, पर इम्प्रूव कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बताइए आपने कैसे फिर वहां से उसे इम्प्रूव किया? सर विथ रिवीजन, जब मीन्स सर जो टॉपिक्स हमें मीन्स जिस टॉपिक के पीवाईक्यूज बन नहीं रहे थे, उस टॉपिक के नोट्स निकाल के उन नोट्स को रिवाइज किए। देन जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, एंड सर क्लास में भी कुछ पीवाईक्यूज रहते हैं, तो उन पीवाईक्यू को वहां से रिपीट कर लिया। उसके बाद सर जब रिपीट किया, मीन्स जो क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस फिर बनने लग गए। मतलब सर वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा था जो कि अच्छे से ग्रैप्स नहीं हुआ था, उसलिए शायद बन नहीं रहे थे। चलिए, तो मल्टीपल छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो आपके पहली बार की लर्निंग में आपको समझ नहीं आती उतना क्लैरिटी के साथ में। स्लोली जब आप अपनी प्रिपरेशन में पिकअप करेंगे, आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिखेगी उस कोर्स की, उस सब्जेक्ट की, उस कांसेप्ट की, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। और सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं मेरे यहाँ से। पहला क्वेश्चन है कि जब हम प्रिपरेशन में बहुत लंबे ड्यूरेशन में चले जाते हैं, एक बर्नआउट फेज़ आता है कि अब तो मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आना स्लो हो जाता है। ब्रेक कभी-कभी लंबा हो जाता है और उस लंबे ब्रेक का भी बड़ा परेशानी होती है, टेंशन हो जाती है, अरे! अब ब्रेक आ गया, अब मैं क्या करूँगा? देन बच्चा उसी में फँसा हुआ रह जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने ब्रेक लिए, बर्नआउट फेज़ हुआ, वापस कैसे आए? और उसकी जर्नी कैसी रही कि वापस आने पे किस तरीके से आपने वापस फ्लो पकड़ा अपना? यस सर, जैसे ये ब्रेक वाला है, तो जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं उस समय सर कंप्लीटली 1 मंथ पूरा ब्रेक ही हो जाता था। तो सर जैसे कि जब सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद सर फिर मन नहीं करता था कि अभी-अभी तो एग्जाम दे के निकले हैं और अभी वापस से पढ़ाई करना है। तो अप्रॉक्स 1 हफ्ता तो मीन्स पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। उसके बाद सर धीरे-धीरे मीन्स शुरू में 1-2 घंटा ही जस्ट पढ़ाई हुआ, उसके बाद सर धीरे-धीरे फ्लो बन जाता था। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी, बट बाद में ठीक हो जाता था। तो कभी माइंड में ऐसा नहीं आया कि अरे यार 1 महीना मेरा सेमेस्टर ब्रेक में टूट गया, अब मैं उसको कैसे पिकअप करूँगा, वो तो टाइम चले गया है, मैं कैसे कोप अप करूँ, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो गई हैं। यस तो सर। सर कैसे कैसे इन थॉट्स को कोप अप किया? सर ये सब थॉट्स आते तो थे, बट सर अब उस पर कुछ कर नहीं सकते सर, मीन्स करना तो पड़ेगा ही। तो एग्ज़ैक्टली। उसलिए सर बस कर लिए। सो मतलब इट्स सिंपल, एक छोटी-सी एडवाइस है देखो, जो चिराग हमें कह रहे हैं कि करना तो है ही, टाइम चले गया वापस आना नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, पढ़ते रहो। चलिए, एक आखिरी एडवाइस जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहें, जो चाहे वो स्टार्ट कर चुका है या रिपीटर है, या फिर वो अब शुरू करना चाहता है, कोई भी ब्रांच का हो, गेट एस्पिरेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट है, उसे क्या एडवाइस दे सकते हैं आप? मेरे हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सब टफ तो नहीं है, बस हमें बेसिक्स पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं। चलिए, तो चिराग, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक माइलस्टोन जो आपकी लाइफ में ये अचीव हुआ है, ये जस्ट एक माइलस्टोन है। ऐसे कई सारे माइलस्टोन आपकी लाइफ में और आगे आते रहेंगे। बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में और ऐसी आती रहें, ऐसी बहुत-बहुत हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फ्यूचर की लर्निंग के लिए। एंड वंस अगेन इतने अच्छे थॉटफुल आइडियाज़, एडवाइसेस देने के लिए धन्यवाद। और कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर a great achievement, great rank in GATE Computer Science. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much.